अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से वफाकी काबीना में तब्दीलियों के बाद 2 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। शौकत तरीन ने वफाकी वजीर खजाना और सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हल्फ उठाया। ऐवान सदर में वफाकी वज़रा की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। हुकूमती सफ़ों में हलचल मचाने के लिए जहांगीर तरीन की एक और पावर शो की तैयारी। हम ख्याल अरकान असेंबली और मुशीरान का अहम इजलास 21 अप्रैल को तलब कर लिया। जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर PTI अरकान असेंबली की अहम बैठक, 30 से ज्यादा अरकान की शिरकत, आइंदा के लाहे अमल पर गौर, वजीर आजम का मुतवक्की बनाई जाने वाली कमेटी से मुलाकात पर भी तबादला ख्याल, कई अरकान के इस्तीफे देने की तजवीज़। मेरे खिलाफ झूठी कहानी बनाई गई, 1.25 साल से वजीर आजम हाउस नहीं गया, नहीं जानता मेरे खिलाफ बातें कौन कर रहा है। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन की अदालती पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। बैंकिंग कोर्ट ने शुगर मिल्स जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं TLP पर पाबंदी हुकूमत का फैसला है। फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा, राना सनाउल्लाह ने वही जबान इस्तेमाल की जो TLP या बानी MQM करते रहे। जहांगीर तरीन अपना मुकदमा आईन और कानून के तहत लड़ेंगे। फवाद चौधरी देर ना करें, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, वो अपने मौकिफ पर कायम रहेंगे, धमकियों से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत लगाई गई। मुजाहिरीन ने अवाम और कानून नाफिज करने वालों पर हमले किए। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकता। वजीर आजम ने तौहीन रिसालत के वाकयात पर मगरबी ममालिक से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम ने जो एतमाद का वोट लिया, इसकी कोई हैसियत नहीं थी। वाहिद हुकूमत है जो मुल्क की असासे बेच रही है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम ने जितने वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। PDM में तय हुआ था कि हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेजा जाएगा। शहर सिंध के तमाम शोबे बदतरीन बदहाली का शिकार हैं। 2008 से कराची और हैदराबाद को लावारिस कर दिया गया। रहनुमा MKM ख्वाजा इजहारुल हसन ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। बोले, सिंध के अफसर माफिया ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए IT ज़ियाउल्लाह बंगश ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्वीट में लिखा, हल्के की जिम्मेदारियां बहुत हैं, वजीर आला को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस बेलगाम, एक दिन में मोहल्लिक वबा से मजीद 112 अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,976 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC का 50 से 59 बरस की उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वैक्सीनेशन 21 अप्रैल से शुरू होगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। सिंध हुकूमत की पाबंदी के बावजूद कराची में कुछ मार्केटें खुल गईं। ताजिरों ने महकमा दाखिला सिंध का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक हफ्ता इतवार कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। पीर से जुम्मा कारोबारी मराकज सहरी से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कारोबारी मराकज बंद। मेडिकल स्टोर्स और अशिया जरूरिया की दुकानें खुली हैं। जुड़वा शहरों में ट्रांसपोर्ट पर भी आज और कल पाबंदी। बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। और जिम्बाब्वे का पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत शॉन विलियम्स करेंगे। जिम्बाब्वे टीम में ब्रैंडन टेलर और ग्रेग एरॉन की वापसी। 3 T20 की सीरीज का पहला मैच 21 अप्रैल को हरारे में खेला जाएगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि मुल्की और गैर मुल्कियों को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाई इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत की गई। कार्रवाई तब की जब उन्होंने सियासत की रिट को चैलेंज किया और सड़कों पर तशद्दुद किया गया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं है। बैरून मुल्क इंतहा पसंद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं। मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा प्यार और एहतराम करते हैं। हम तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगरिब ने होलोकास्ट पर भी किसी मनफी तबसरे पर पाबंदी लगाई। मगरिबी ममालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए यही मयार अपनाएं। नफरत अंगेज पैगामात फैलाने वालों के लिए भी सजा का यही मयार होना चाहिए।
ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے مغربی باشندے اور سیاستدان معافی مانگیں۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذہبی منافرت پھیلانے والے اخلاقیات سے آری ہیں۔ مغربی شدت پسندوں میں اخلاقی جرات نہیں کہ وہ مسلمانوں سے معافی مانگیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا پروگرام نہیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سرکاری زمین پر قبضہ کریں گے تو ہم کچھ نہ کریں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ حکومت کو پتہ چلا کہ جاتی عمرہ میں سرکاری زمین ایک بوڑھی عورت کے نام منتقل کی گئی جو بے نامی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف کی والدہ کے نام پر وہ زمین ٹرانسفر ہوئی۔ یہ بددیانتی اور کھلے قبضے کا معاملہ تھا جس پر محکمہ ریونیو نے ڈکلیئر کیا کہ زمین غیر قانونی طور پر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاتی عمرہ میں کوئی گھر گرانے کا پروگرام نہیں، ایک عمل 6-8 ماہ پہلے شروع ہوا۔ وزیر اعظم کو رپورٹ آئی کہ بہت سارے ممبران اسمبلی نے اپنے علاقوں میں قبضے کیے ہوئے ہیں، جس پر انہوں نے انکوائری کا حکم دیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے وزیر اعظم کے حکم پر کارروائی کی اور لوگوں سے زمینیں چھڑائی گئیں۔ کھوکھر برادران نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے پیلس بنایا تھا۔ اس کے علاوہ دانیال عزیز سمیت بڑے ممبران قومی اسمبلی کے نام شامل ہیں۔ ہم نے ان سب سے زمینیں واگزار کرائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم قانونی طریقہ کار کے تحت کام کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سرکاری زمین پر قبضہ کریں گے تو کچھ نہ کریں۔ تحریک لبیک پر پابندی سے متعلق سوال پر فواد چودھری نے کہا کہ ٹی ایل پی پر پابندی حکومت کا فیصلہ ہے اور اب ٹی ایل پی ختم ہو چکی ہے، جبکہ تحریک انصاف نے جب تحریک چلائی تو وہ پاناما الیکشن کی شفافیت اور منی لانڈرنگ پر تھی۔ ہم جمہوری حقوق پر احتجاج کر رہے تھے۔ جہانگیر ترین سے متعلق انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کا معاملہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی میں سب سے پہلے بابر اعوان پر الزام لگا جس پر انہوں نے استعفیٰ دیا اور ضمانت لے کر واپس آئے، جبکہ علیم خان نے بھی ایسا کیا۔ اب جہانگیر ترین نے الزام عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ حکومت کو ان سے ذاتی مسئلہ نہیں اور نہ انہیں حکومت سے مسئلہ ہے۔ امید ہے جہانگیر ترین اپنا مقدمہ عدالت میں لڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں آٹا، چینی اور دیگر اشیاء صرف کے نرخ اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ مہنگائی اہم ایشو ہے، پرائس کنٹرول کے لیے مؤثر کارروائی کی جائے گی۔ رمضان بازاروں اور عام مارکیٹوں میں بھی تمام اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ چینی کے مقررہ نرخ پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ بھرپور کاوشیں کریں۔ کسی کو عام آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حالات کی وجہ سے سپلائی میں تعطل آیا، لیکن اب صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہے۔ عام آدمی کو ضرورت کی اشیاء مقررہ نرخ پر ملنی چاہیے۔ کسانوں کی محنت پر پانی پھر گیا۔ بھاولپور کی تحصیل احمد پور میں آسمانی بجلی گرنے سے گندم کے ڈھیر میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے میں مصروف۔ مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ میں آسمانی بجلی گرنے سے گندم کے ڈھیر میں آگ لگ گئی، جس سے سینکڑوں من گندم جل گئی۔ ریسکیو کنٹرول احمد پور شرکیہ کے مطابق نواحی علاقہ چک 95 DNB میں آسمانی بجلی کٹی ہوئی گندم کے ڈھیر پر گرنے سے گندم میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں من گندم جل گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ 1 گھنٹے کے فائر فائٹنگ کے آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اور 30% سے زائد گندم کو جلنے سے بچا لیا گیا۔ وبا کا پھیلاؤ تھم نہ سکا۔ کورونا سے مزید 112 اموات۔ وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.62% رہی۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 6,05,279 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 4,976 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 122 افراد انتقال کر گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.62% رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 1,694 ہو گئی اور مجموعی کیسز 7,05,158 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 79,108 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 4,181 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,54,956 ہو گئی ہے۔ سندھ حکومت نے رمضان میں تاجر برادری کی مشکلات کم کرنے کی ٹھان لی۔ محکمہ داخلہ نے بازاروں کی نئی اوقات کار کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تجارتی سرگرمیاں جمعے اور اتوار کے بجائے اب ہفتہ اور اتوار مکمل بند رہیں گی۔ سندھ میں اب بازار اور مارکیٹیں ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گی۔ جمعے کی چھٹی ختم کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کورونا SOPs کے تحت مارکیٹوں اور بازاروں کے نئے اوقات کار کے حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق مارکیٹیں اور تجارتی مراکز سحری سے شام 6 بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی۔ پابندیوں کا نفاذ 1 ماہ تک رہے گا۔ 16 مئی تک سیاسی، ثقافتی، سماجی اور کھیلوں کی ہر طرح کی سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی۔
होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की फरहमी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। आउटडोर खानों की टाइमिंग अफ्तारी के बाद से रात 12 बजे तक होगी। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक ने रमजानुल मुबारक का एहतराम भी बालाए ताक रख दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन सहर इफ्तार के दौरान बिजली से महरूम रहे। शहर कायद के बासी रमजान मुबारक में भी बिला तातुल बिजली से महरूम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार के औकात में भी बिजली बंद की जा रही है। स्कीम 33 के मुख्तलिफ हिस्सों में रात 10 बजे बिजली मुअत्तल हुई, जो बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बहाल नहीं की जा सकी। इलाका मकीनों ने सहरी भी अंधेरे में की। उधर कयूमाबाद में रात 1 बजे से क्लिफ्टन ब्लॉक 7, 8 और अख्तर कॉलोनी में रात 2 बजे से बिजली गायब है। सहर इफ्तार में बिजली बंदिश के साथ ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की तवील बंदिश जारी है। गुलशन हदीद फेज 1 में सुबह 5 बजे से बिजली बंद है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में सुबह 7:30 बजे से बिजली गायब है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। रूस ने पाबंदी और सिफारतकारों को बेदखल करने के मामले पर अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। रूस की जानिब से 10 अमेरिकी सिफारतकारों को बेदखल किया जाएगा। रूस की जानिब से भी 10 अमेरिकी सिफारतकारों को बेदखल किया जाएगा और कई अमेरिकी एहलकारों पर सफरी पाबंदी आयद की जाएंगी। रूस वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं कि अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर अमेरिकी फंड्स और NGOs की सरगर्मियां भी खत्म की जाएंगी। ख्याल रहे कि बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मदाखलत का इल्जाम लगाकर 10 रूसी सिफारतकारों को बेदखल करने का हुक्म दिया था और 32 अफराद पर पाबंदियां लगाई थी। राउल कास्ट्रो क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी की सदारत से दस्तबरदार हो गए। 62 साल में पहली बार क्यूबा का मारूफ कैस्ट्रो कबीला कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप से अलग हो गया है। रॉयल कैस्ट्रो 2018 में ही कम्युनिस्ट पार्टी सरबराही से अलग होने का ऐलान कर चुके थे, जिसके एन मुताबिक ठीक 3 साल बाद उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। फेडरल कास्ट्रो के भाई रॉयल कैस्ट्रो की जानिब से नाकामियों का एतराफ भी किया गया है। उनका कहना था कि क्यूबा में फेडरल कास्ट्रो की ख्वाहिशात के मुताबिक इनकलाबी तब्दीलियां बर्पा न हो सकी। क्यूबा इन दिनों शदीद माली बहरान और माशी बदहाली का शिकार है, जबकि क्यूबा में आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद मजीद बदहाली है। कम्युनिस्ट पार्टी के जेर इंतजाम जजीरे होमलैंड में शहरी खुराक से भी महरूम है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि 67 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने की बात बेबुनियाद है। चीनी की फरोख्त में रुकावटें दूर की जाएं ताकि मार्केट में चीनी दस्तयाब हो सके। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर से जारी बयान में शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने कहा है कि कीन कमिश्नर से चीनी की कीमत पर भी कभी कोई बात नहीं हुई। अदालत के हुक्म पर 1,55,000 टन चीनी 80 रुपए किलो देनी है, जो निचले तबके के लिए है। एसोसिएशन के मुताबिक इसके सिवा जो चीनी है इसकी फरोख्त में रुकावटें दूर की जाएं ताकि मार्केट में चीनी दस्तयाब हो सके। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत पैदावारी लागत से भी कम कीमत पर चीनी बेचने पर मजबूर कर रही है, जबकि डीलर गिरफ्तारियों के डर से भाग गए हैं। बहरान संगीन हो रहा है, लिहाजा मामला बातचीत से सुलझाया जाए। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। रमजान के आते ही अब तक कई फनकार लोगों को इफ्तार कराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। इनमें से एक ऐसे भी अदाकार हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद बल्कि अपनी फैमिली के हमरा जरूरतमंद लोगों के साथ इफ्तार किया। साथ ही उन लोगों ने ये हैशटैग इस्तेमाल किया कि जो खुद खाओ वो खिलाओ। आइए जानते हैं आखिर ये अदाकार हैं कौन। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है, किसी भी मुस्तहक को इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर इफ्तार करानी चाहिए। रमजान के आते ही अब तक कई फनकार लोगों को इफ्तार कराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं, जिनका मकसद लोगों को इस अमल की तरगीब देना है। इस जमाने में फैसल कुरैशी भी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने घर में बनी खाने पीने की मुतादिद अशिया के बजाय जरूरतमंदों के साथ इफ्तार किया। कुछ तस्वीर शेयर की हैं। फैसल कुरैशी की जानिब से इंस्टाग्राम पर इफ्तार की कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं, जिनमें बहुत से मासूम बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनके साथ अदाकार की फैमिली ने इफ्तार का एहतमाम किया। फैसल कुरैशी ने तस्वीर के साथ कैप्शन में ये भी लिखा कि इस रमजान इज्जत नफ्स मजरू किए बिना बच्चों को इफ्तार करवाएं। साथ ही उन्होंने ये हैशटैग इस्तेमाल किया कि जो खुद खाओ वो खिलाओ। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हकाइक BTV इंफरटेनमेंट में। शौक का कोई मोल नहीं, लेकिन अमेरिका में खिलौनों के एक शौकीन शख्स ने एक ही कंपनी के 7,000 से ज्यादा खिलौने खरीदकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। शौक का कोई मोल नहीं, लेकिन अमेरिका में खिलौनों के एक शौकीन शख्स ने एक ही कंपनी के 7,000 से ज्यादा खिलौने खरीदकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर नाकिस वैली का रिहाइश ड्यूड मुबीन खिलौनों के मशहूर अमेरिकी ब्रांड फैंको पॉप के खिलौनों का ऐसा शौकीन है कि वो हर हफ्ते इसके 20 से 30 खिलौने खरीद कर उन्हें अपने घर में जमा करता रहता है। मुबीन
ने नवंबर 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंद्राज के लिए दरख्वास्त दी थी। तब इसके पास फैनको पॉप के 795 खिलौने थे। कोरोना वबा की वजह से मुबीन ने 17 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदों को फैनको पॉप के तमाम खिलौने एक एक करके दिखाए जो उसने जमा कर रखे थे। तमाम इंद्राज की कार्रवाई के दौरान भी वो मुसलसल मजीद खिलौने जमा करता रहा और आज इसके पास फैनको पॉप के तकरीबन 8000 खिलौने मौजूद हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसकी तस्दीक कर दी है, लेकिन मुबीन का कहना है कि दरी असना वो अपना ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लिहाजा वो अगले रिकॉर्ड का इंदराज करवाने के लिए भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से जल्द ही राब्ता करेगा। खिलौनों के एक और अमरीकी शौकीन ने इस रिकॉर्ड पर एतराज करते हुए कहा कि एक ही जैसे सैकड़ों खिलौने जमा करना कोई कारनामा नहीं, बल्कि असल रिकॉर्ड तो ये है कि अलग अलग किस्म के खिलौने जमा किए जाएं। अलबत्ता गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये एतराज मुस्तरद करते हुए मुबीन का एजाज बरकरार रखा है। हूँ तो मैं छोटा सा मगर काम करूँ मैं बड़े बड़े। कैलिफोर्निया में जदीद बरकियात की बदौलत साइंसदानों ने दाल के दाने जितना आला बना लिया। आखिर ये आला दिखता कैसा है और इसे किस मकसद के तहत बनाया गया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। इससे कबल हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इससे चंद सेंटीमीटर गहरी बाफ्तों में ही झांक कर वहां ऑक्सीजन का अहवाल देखा जा सकता है। लेकिन अब नए सेंसर से बदन की मजीद गहराई तक जायजा लिया जा सकेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के साइंसदान ने बेहरबूटी कीड़े जितना एक वायरलेस सेंसर बनाया है, जिसे एसाबी गिर्द का नाम दिया गया है। ये हकीकी वक्त में एसाबी सिग्नल और पट्टों की कारकर्दगी को नोट करता है। ये अजलात की बरकी सरगर्मी में उतार चढ़ाव को नोट करके इसकी मालूमात अल्ट्रासाउंड की सूरत में जिस्म से बाहर मौजूद एक आले को भेजता है। इसके अलावा बहुत जल्द ये फट्टों के दर्द और मिर्गी वगैरह को समझने में भी मददगार साबित हो सकता है। इसकी लंबाई 4.5 मिलीमीटर और चौड़ाई सिर्फ 3 मिलीमीटर है, जिसे ऑक्सीजन नापने वाली एक बारीक परत पर चिपकाया जाता है। इस निजाम में एक हुडमिनी LED और ऑप्टिकल फिल्टर भी शामिल है, जो इतराफ के टिश्यूज में ऑक्सीजन की मिकदार नोट करता है। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक खबरें BTV हेल्थ में। नबी की सुन्नत छोटे बड़े बुजुर्ग सभी अफराद के लिए यकसा मौजू ग़िज़ा। रमज़ान का महीना आते ही इस्तेमाल और मांग में इजाफा, सेहत पर अनगिनत फवाइद की हामिल इंसानी दिमाग के लिए बुनियादी जुज़ करार। आखिर ये किस फल की बात हो रही है जिसके फवाइद हैं बेशुमार, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खजूर को सुपर फूड का दर्जा दिया जाता है, जिसके इस्तेमाल से सेहत पर अनगिनत फवाइद हासिल होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक खजूर छोटे बड़े बुजुर्ग सभी अफराद के लिए यकसा मौजू ग़िज़ा है। खजूर की पाकिस्तान समेत दुनिया के मुतादिद मुल्कों में फसल होती है। अरबी मुल्क सऊदी अरब में खजूर की तकरीबन 100 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं, जबकि दुनिया के मुतादिद मुल्कों में पैदा होने वाली खजूरों की मजमूई इकसाम 3000 से ज़ायद बताई जाती है। इस हवाले से ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से खजूर को ताकत और फौरन तवानाई फराहम करने का अहम और कुदरती जरिया करार दिया जाता है, जिसके सेहत पर फवाइद ही फवाइद हासिल होते हैं। खजूर खाने के फवाइद जहाँ साइंस ने साबित किए, वहीं इसके इस्तेमाल से हासिल होने वाले फवाइद इस्लामी तालीमात में भी मिलते हैं। खजूर का इस्तेमाल अफ्तार समेत सहरी में भी किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से सेहत पर आने वाले फवाइद और मुस्बत असरात मंदरजा झेल हैं। खजूर का इस्तेमाल सुन्नत से भी साबित है, इसलिए मुसलमान ममालिक में खजूर का इस्तेमाल बड़ी तादाद में किया जाता है और रमजान का महीना आते ही इसका इस्तेमाल और मांग में इजाफा हो जाता है। सहरी के औकात में अगर खजूर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे इंसान खुद को सारा दिन तरोताजा और तवाना महसूस करता है। मीठी ग़िज़ा होने के सबब खजूर खाने से मिजाज खुशगवार और बेहतर होता है। ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से खजूर को इंसानी दिमाग के लिए एक बुनियादी जुज़ करार दिया जाता है। खजूर के इस्तेमाल से इंसानी दिमाग की नशोनुमा होती है। रोजाना की बुनियाद पर कम अज कम 2 खजूरें लाजमी खानी चाहिए। अफ्तार में खजूर से रोजा खोलने के सबब थकावट बोझलपन फौरन गायब हो जाता है और ताजगी लौट आती है। तिबी माहिरीन के मुताबिक खजूर पोटेशियम और मैग्नीशियम हासिल करने का अहम जरिया है। यह ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। खजूर के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर में कमी आती है और ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है। खजूर का इस्तेमाल वजन में कमी लाने वाले अफराद भी कर सकते हैं। रमजान के दौरान जिनका मकसद रोजे के फवाइद हासिल करने समेत वजन में कमी लाना भी है, वो खजूर का इस्तेमाल बिला झिझक कर सकते हैं। ये तवानाई बहाल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन और हजम में बहुत छोटी होती है। ऐसे अफराद जो अफ्तार या सहर से कबल वर्जिश करते हैं, उन्हें खजूर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। खजूर आयरन हासिल करने और खून की कमी दूर करने का एक बेहतरीन जरिया है। आयरन पूरे जिस्म में ऑक्सीजन फरहामी को यकीनी बनाता है। खजूर के इस्तेमाल से लाल खुलियों की अफजाइश मुमकिन होती है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले भी करें एहतियात। एक बार कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद दोबारा इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। इस हवाले से एक तहकीक भी सामने आई है।
3000 से ज्यादा अफराद पर होने वाली एक तहकीक के नताइज में सामने आया है कि कोविड री इन्फेक्शन जवान अफराद में आम है और पहली बार बीमार होने के बावजूद ये जवान अफराद एक बार फिर वायरस का शिकार हो सकते हैं और आगे दीगर अफराद तक मुंतकिल कर सकते हैं। तहकीक में बताया गया है कि कोरोना से मुतासर अफराद को वैक्सीन की फराहमी जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से मुदाफियती रद्द अमल ज्यादा मजबूत होता है, दोबारा बीमार होने से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और वायरस को आगे मुंतकिल करने की शरह घट जाती है। तहकीक में बताया गया है कि अगरचे माजी में कोविड से महफूज रहने वालों में इस बीमारी का इम्कान साबका मरीजों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा होता है, मगर फिर भी री इन्फेक्शन का खतरा बरकरार रहता है। इस तहकीक के लिए 3249 मर्दों को शामिल किया गया, जिनकी उम्रें 18 से 20 साल के दरमियान थी। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। वनडे के बाद T20 सीरीज भी पाकिस्तान के नाम। चौथे T20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। फखर जमान की जारहाना निफ सेंचुरी, हसन अली और फहीम अशरफ की 3-3 विकेटें, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द सीरीज और फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। वनडे के बाद T20 सीरीज भी शाहीनों के नाम। चौथे T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में मेजबान टीम ने पहले इनिंग में 144 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 145 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज जैमिन मल्लान और वेंडर डॉसन ने 57 रन की शराकत कायम की। वेंडर डॉसन ने शानदार 52 रन बनाए। हसन अली और फहीम अशरफ ने 3-3 जबकि हारिस रऊफ ने 2 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज नाकामी से किया। दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इसके बाद फखर जमान और बाबर आजम ने उम्दा शिराकत से इब्तिदाई नुकसान का अजाला कर दिया। दोनों ने 91 रन की शिराकत कायम करके पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम बनाई। फखर जमान 60 रन की इनिंग्स खेलने के बाद पवेलियन लौटे। बाबर आजम 24 रन बना सके। पाकिस्तान को 10 ओवर्स में फतह के लिए 47 रन दरकार थे। इस मौके पर हफीज 10, हैदर अली 3, हासिफ अली 5 और फहीम 7 रन बनाने के बाद आउट हुए, लेकिन मोहम्मद नवाज डट गए और इख्तितामी लम्हात में 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को एक गेंद कबल ही फतह से हमकनार करा दिया। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शकरगढ़ और कामोनकी में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। दूसरी जानिब कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। फैसलाबाद और गर्दनवा में मूसलाधार बारिश के बाद बिजली की फरहामी मुअत्तल हो गई। शकरगढ़ और कामोनकी में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों ने सुकून का सांस लिया। रहीम यार खान में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाइस मुतादिद दरख्त गिर गए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सिंध के मुख्तलिफ इलाकों सखर, शिकारपुर, कंदकोट, तंगवानी, करमपुर और गर्दनवा में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कराची में 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में जुनूब मगरिब से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार रही। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।